जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जो सुबानी इलेक्ट्रिक एंड कॉमर्स। आज टिकटॉक की एक अपडेट भी है और एक थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एक चीज़ है कमीशन के हवाले से। उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा और थोड़ा सा आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि कमीशन है क्या, चार्ज क्यों होती है, और दूसरा है कि अगर चार्ज होती है तो वो किस परसेंटेज पे होती है चार्ज। यूके के हवाले से बात कर रहा हूँ। और उसमें उसका फॉर्मूला क्या हो। ये तो बेसिकली हम देखते हैं कि टिकटॉक शॉप यूके कमीशन के इसमें व्हाट इज द कमीशन रेट। अब बेसिकली कि कमीशन होती क्या है, कमीशन रेट क्या होता है, ये क्यों कर चार्ज की जाती है और ये किस क्राइटेरिया के ऊपर चार्ज की जाती है, और इसमें कोई बेनिफिट भी आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता यूके टिकटॉक के हवाले से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कमीशन कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज करता है आपसे क्योंकि प्लेटफॉर्म कहता है कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बायर मिलता है कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि वो टिकटॉक पे या जो भी प्लेटफॉर्म है एबीसी, उस पे वो कहते हैं जी कि वो हमारी रिप्यूट उसमें शामिल होती है, वो हमारे एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, हम इन बिटवीन मीडिएशन करवा रहे होते हैं। तो उस सूरत में वो एज कम्पेयर टू वेबसाइट, अब वेबसाइट पे जब नया बायर जाएगा तो वो बहुत ही मुश्किल होगी कि वो आपसे बाय करेगा, वो काफी टाइम लगाएगा उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो प्लेटफॉर्म पे वो ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हो जाता है बायर्स का, क्योंकि वो कंप्लेंट कर सकते हैं एंड अपना प्लेटफॉर्म को, या प्लेटफॉर्म जो है वो बीच में एज ए गारंटर मौजूद होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का कोई इश्यू हो सेलर के लिए भी और बायर, स्पेशली बायर के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो अपने प्यास से उनको कॉम्पनसेट करता है और बायर सेलर के साथ वो अलग से डील करता है। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म का कि उस पे जो वो कमीशन भी और वो सारी चीजें चार्ज करते हैं, प्लस वो कहते हैं कि हम आपकी शॉप क्रिएट करने में, आपकी शॉप को डेकोरेट करने में आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी इजी वर्किंग को इजी करते हैं, आपकी जो विजिबिलिटी है टूवर्ड्स बायर्स वो हम बढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू वेबसाइट। अब देखा जाए तो कुछ प्लेटफॉर्म है जो मंथली फी भी चार्ज करते हैं और कमीशन भी चार्ज करते हैं, जिसमें अमेजोन सरफहरिस्त है। वो मंथली फी भी चार्ज करता है और कमीशन भी चार्ज करता है। कमीशन होती है ऑन सेल, सेल नहीं हो रही कमीशन नहीं होगी, लेकिन मंथली फी तो चार्ज होगी। टिकटॉक फिल वक्त मंथली फी चार्ज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कमीशन चार्ज कर रहा है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो दराज भी जो है वो मंथली फी नहीं चार्ज करता, कमीशन चार्ज करता है। तो ये बेसिकली हो गया कि कमीशन क्यों चार्ज करते हैं, इसका सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि कमीशन रेट जो है वो स्मॉल परसेंटेज होती है जो कि सेलर अपना बेयर करता है। दूसरा है कि जो दिस परसेंटेज इज चार्ज टू सेलर्स बाय टिकटॉक शॉप व्हेन दे यूज द प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, मींस के सेलिंग करने के लिए। जी अब हम देखते हैं एलिजिबल सेलर्स फॉर जीरो कमीशन। जीरो कमीशन भी आप कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, लेकिन उसमें एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। यू सेल इलेक्ट्रॉनिक कलेक्टिबल्स, ठीक है जी, एंड स्पेसिफिक ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स के द कमीशन विल रिमेन 5%, ये 5% होगी। अच्छा, डिटेल है थोड़ी सी इसकी अपना कैटेगरी की कमीशन की, वो पीडीएफ फाइल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लोड कर दूंगा, वो आप उस पर डाउनलोड करके तो वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं हम जीरो कमीशन के लिए कि यू आर न्यू सेल, यू विल एंजॉय 90 डेज ऑफ जीरो कमीशन। आप 90 डेज के लिए जीरो कमीशन एंजॉय कर सकते हैं। कब? जब आप ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है ये पूरा करेंगे। उसमें क्राइटेरिया में क्या आ जाता है कि अपलोडिंग योर फुल प्रोडक्ट कैटलॉग, आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग अपलोड कर दी, मीन्स के जिसको प्रोडक्ट अपलोड करना कहते हैं, कि 2 4 5 प्रोडक्ट्स हैं वो आपने कर दी। ठीक है जी, क्रिएट एफिलिएट मार्केटिंग, ये है पहला चेक। आपने एफिलिएट मार्केटिंग की ओपन कोलेबोरेशन की ऑप्शन को ऑन करना है 45 डेज। ये आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मेरे चैनल पे ही आप देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि एफिलिएट के हवाले से मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं कि ओपन कोलैबोरेशन, टारगेटेड कोलैबोरेशन क्या चीज़ें होती हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती हैं एफिलिएट मार्केटिंग की ऑप्शंस। और अगर आप न्यू कमर हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो आप इसको चैनल को एक्सप्लोर करके टिकटॉक की जो प्लेलिस्ट है इसमें से देख सकते हैं आप सारा। ठीक है, उसको आपने ओपन बेसिकली मैं छोटा सा बता देता हूँ कि ओपन कोलैबोरेशन मीन्स होता है कि आपकी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट, मीन्स कि आपकी पूरी शॉप ओपन होगी फॉर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है
वो आपकी जो प्रोडक्ट को पिक कर सकता है सेल करने के लिए एफिलिएट के हवाले से। ठीक है, ये 45 डेज के लिए आपने, 45 डेज के अंदर अंदर आपने ये बनानी है जब आप ऑन बोर्ड होते हैं, मीन्स का जब सेल सेंटर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो मजीद चेक आता है यू सक्सेसफुली, ठीक है जी, कंटेंट बेस अपना सेलर मिशन आपने कंप्लीट कर लिया, आइदर शॉपेबल वीडियोस और लाइव्स। अब आपने अगर कंटेंट बनाया है शॉपेबल वीडियोस और लाइव, शॉपेबल वीडियोस मींस के जिस जो वीडियोस जो आपके वीडियो ऐड होते हैं उनको शॉपेबल वीडियो कहते हैं, और लाइव तो लाइव होता है। ठीक है जी। क्लेम द मिशन रिवॉर्ड इन द सेलर सेंट्रल एंड एंजॉय कमीशन रिडक्शन, कमीशन में कमी आप एंजॉय कर सकते हैं कैसे? सेल जनरेटेड जो आपकी शॉपेबल वीडियो से सेल जनरेट होगी उसमें कमीशन होगा 7%। ठीक है। सेल जनरेटेड बाय लाइव, जो लाइव सेशन में सेल जनरेट होगी उसमें होगा 5%। अच्छा, ये दो चीजें होगी। इसके बाद हो गया यू हैव अ मिनिमम एवरेज शॉप परफॉर्मेंस ऑफ 4। अब देखा जाए तो ये है पहला क्राइटेरिया आपका, कि आपकी शॉप की परफॉर्मेंस लास्ट 90 डेज के अंदर 4 और प्लस होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आ गया आपका ये वाला कि आपने ओपन कोलैबोरेशन बनाई होगी। ठीक, ये दो चीजें हैं कि आप 0% कमीशन को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो ये वाली जो चीजें हैं, दो चीजें ये आप कर सकते हैं कि अगर आप शॉपेबल वीडियोस के थ्रू सेल जनरेट कर रहे हैं या लाइव के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आप 7% और 5% पे आ सकते हैं। अब ये बीच में मिक्स है, ये है जो रूटीन के जो ऑलरेडी पुराने सेलर्स हैं उनके लिए, और ये वाला जो क्राइटेरिया है जो 90 डेज वाला, ये न्यू सेलर के लिए है। ठीक। अच्छा, इसमें क्योंकि उसने रिडक्शन का कहा है तो रिडक्शन में 0 कमीशन भी रिडक्शन है और 7 और 5% कमीशन भी रिडक्शन है। क्योंकि इनकी कमीशन अब क्या हो गई हुई है वो मैं अभी आखिर में, अनाउंसमेंट है वो आपको मैं बताता हूँ, जो टिकटॉक की तरफ से अनाउंसमेंट। अब हम देखते हैं कि कमीशन जो है इसको कैलकुलेट कैसे करें। एक है कि कमीशन हम देखते हैं कि टिकटॉक के सर पे छोड़ देते हैं कि वो जितनी भी करेगा, जो पैसे हमें बचेंगे हम उसको, नॉर्मली मैंने देखा है जो सेलर्स है उनको बाईपास कर, वो उसको कंसिडर ही नहीं करते कि प्लेटफॉर्म कितनी कमीशन है। लेकिन अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलरली मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कमीशन, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ये एक अपना इक्वेशन है। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं अभी आपको सिंपल करके भी इसको बताता हूँ। प्राइस माइनस डिस्काउंट है, नेट सेल्स आ जाती है, नेट सेल्स अपना कस्टमर शिपिंग कॉस्ट आ जाती है, प्लेटफॉर्म डिस्काउंट आ जाता है, फिर आगे प्लेटफॉर्म रिफंड्स हैं, डिस्काउंट रिफंड्स हैं, टोटल सेल्स है, ऑर्डर स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, यहाँ पे आपको समझ आएगी। अब पहली प्रोडक्ट है पेयर ऑफ शूज है, 9% कमीशन है इसका। ठीक है, टिकटॉक के मुताबिक। अब टिकटॉक कैसे कमीशन चार्ज करता है? 100 पाउंड है इसकी प्राइस, सेलर डिस्काउंट है, आपने डिस्काउंट दिया हुआ है 10 पाउंड का, प्लेटफॉर्म ने अपने तौर पे अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है 10 पाउंड का, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपने 10 का ही दिया। शिपिंग जो चार्ज होगी, जो बायर शिपिंग देगा, पे करेगा, वो 5 पाउंड होगा। अब इसमें पहला वो कहता है कि नेट सेल्स आपने देखनी है प्राइस माइनस डिस्काउंट्स। अब प्राइस होगी 100 पाउंड, 10 और 10, 10 पाउंड, 10 पाउंड, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, 80 पाउंड आपकी प्रोडक्ट की प्राइस निकल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको होगा कि ये 10 पाउंड मेरे सर पे क्यों है, लेकिन आपके सर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आ गई टोटल सेल्स, ऑर्डर स्टेटमेंट इसको कहते हैं, टिकटॉक की जुबान में इसको ऑर्डर स्टेटमेंट। 80 पाउंड ये वाली प्राइस आ गई आपकी, 5 पाउंड जो सेलर ने देनी है कमीशन शिपिंग फी, वो आ गई। ये 10 पाउंड कौन से आ गए? ये 10 पाउंड ये वाले आ गए जो प्लेटफॉर्म ने डिस्काउंट, क्योंकि इससे आपका तो कोई कंसर्न नहीं है, आपने तो 10 पाउंड दी हुई थी, वो बिल्कुल आप उसको बेयर करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ जी मैंने 10 पाउंड डिस्काउंट दी हुई है। लेकिन ये 10 पाउंड जो प्लेटफॉर्म ने दी हुई है ये तो आपके सर पे नहीं होनी चाहिए ना, ये तो आपकी अमाउंट में से माइनस नहीं होनी चाहिए। इसलिए टिकटॉक यहाँ पे उसको आपको वापस कर, कि आपकी 80 जो पाउंड की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस है, उसमें ये 10 पाउंड भी वापस कर रहे हैं, और ये 5 पाउंड शिपिंग जो चार्ज होगी ये भी वापस कर रहे हैं। 95 पाउंड चार्ज होगा बायर से, जो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है जी, कमीशन रेट है कितना? 9%। अब यहाँ पे है 95 मल्टीप्लाई बाय 9%, 8.55 पाउंड बनता है इसका कमीशन, जो कि 100 पाउंड की प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा।
95 का पहला तरीका जो है, जो सिंपल तरीका है, मैनुअल तरीका है कमीशन चेक करने का, वो है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गई 8.5। ये आपकी कमीशन है। ठीक। दूसरा तरीका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उन कैलकुलेटर्स में होता है जहाँ पे ये परसेंटेज का आपका फंक्शन जो है वो इफेक्टिव होता है। मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 9 और डायरेक्ट परसेंटेज को कर देंगे क्लिक, और ये कर 8.5। अच्छा जी, अब तीसरा तरीका क्या है कि आपने देखना है कि अब पैसे आएंगे क्या। वो आएंगे 95 माइनस 9 और परसेंटेज इक्वल टू 86.45। ठीक है, ये आ गया इसका। अब दूसरा एक और देखते हैं केस। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी 1500 पाउंड प्रोडक्ट की प्राइस है। आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, प्लेटफॉर्म ने 200 पाउंड का डिस्काउंट, शिपिंग फी 50 पाउंड। उसी तरीके से आगे 1500 माइनस 200, ये डिस्काउंट था, 1300 बन गए। ठीक है, मैं ये जरा थोड़ा देसी कर रहा हूँ अपना, 1300 और 1500, ताकि आगे इजी टू अंडरस्टैंड हो, ज्यादा आसानी से लोगों को समझ। ठीक है जी, 1300, 1300 या 1300 पाउंड प्लस 200, 200 पाउंड प्लस 50 पाउंड जो कि शिपिंग फी है, टोटल प्राइस बन गई। जो टोटल बायर पे करेगा वो करेगा 1550 पाउंड, 1550 पाउंड। कमीशन रेट है इसका 5 पाउंड। अब ये इसका बन गया 77.5, 77.5 पाउंड बन गई इसकी कमीशन। इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 1550 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 77.5 ऐसे ही। फिर हम दूसरा तरीका करके देख लेते हैं। 1550 मल्टीप्लाई बाय 5% इक्वल टू 77.5। अब हम देख लेते हैं हमें पैसे आएंगे कितने। 1550 माइनस 5% इक्वल टू 1472.5। ठीक है जी, ये है हमारी टोटल जो है, हमें जो प्राइस आएगी। ये है बेसिकली कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, उसका तरीका। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि इस क्राइटेरिया पे आप जीरो कमीशन पे भी जा सकते हैं। ये है वो अनाउंसमेंट जो मैंने करनी थी, वो आज 2 सितंबर है। आज से इनकी फ्लैट जो पहले 5% हुआ करती थी बिफोर मंडे 2 सितंबर एट 00 GMT 5% थी। आफ्टर मंडे 2 सितंबर एट 00 GMT 9% फ्लैट कमीशन जो है वो टिकटॉक चार्ज करेगा। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से आप थोड़ी कमीशन को कम पे एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें ना, 9% है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी शॉपेबल वीडियो में आपको 7% होगी, मतलब 2% की आपको रिडक्शन मिल गई। यहाँ पे आपको 4% की रिडक्शन मिल रही है, लाइव सेशन में से 5%। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये तो सिर्फ न्यू सेलर के लिए है कि 0% कमीशन कर सकते हैं अगर ये क्रेडिट। अब आपको ये दोनों चीजें, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पहले जब मैं बता रहा था तो आपने कहना, आप सोच रहे होंगे कि 7% है, 5% है, जबकि यहाँ मैं 0% का बता। तो ये क्या है, ये अब आपको समझ आ रही होगी कि 9% फ्लैट है। इसमें से आप ये दो चीजें 7 और 5% इंजॉय कर सकते हैं इन ऑप्शंस के साथ, और जीरो कर सकते हैं उस क्राइटेरिया पे जो आपको ऑलरेडी बता। ठीक है, तो ये कमीशन के हवाले से एक वीडियो थी जो मैं, इंफॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था कि आप तक पहुंच जाए। ये एक अनाउंसमेंट थी, प्लस कमीशन होती क्या है, चार्ज कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला फायदा ज़रूर होगा इससे। लास्ट स्लाइड है, इस पे मैं हमेशा से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को कारामद बनाएं, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएं, स्किलफुल बनाएं, हुनरमंद बनाएं, ताकि आपकी वैल्यू बढ़े मार्केट में, आपको आपकी अर्निंग बेहतर हो, लोग आपको आपके मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हों। आप काम करें, आप काम करें और सक्सेसफुल हों। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आपको काम करना आता होगा, आप स्किलफुल होंगे, आप जो है वो कारआमद होंगे, नॉलेज वाले बंदे होंगे, तब होगा। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत किए बगैर सोचों में ख्यालों में कुछ नहीं होता होता, काम करना पड़ता है।
ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं एक और इंट्रोडक्टरी सेशन में, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो इंतजार कीजिएगा इसी चैनल के ऊपर जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, और जुड़े रहिएगा, और अपने अजीजों कारब और दोस्त अहबाब को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, अगर वो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का स्टफ जो है वो आप तक ला सकूं ई कॉमर्स के हवाले से। तो इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। खुश रहिए, खुश रखिए ख्याल लोगों का, अल्लाह की खलकत का ख्याल रखिए। ठीक है जी, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें लोगों के लिए। जुड़े रहिए इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और इंतजार कीजिएगा मेरी एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।